ब्रिगेडियर साहब, अब केपी में और बलूचिस्तान में, जैसे कि सना ने अभी कहा कि ज़्यादा दहशतगर्दी है, लेकिन एक मुतालबा शुरू हो गया है कि केपी से फ़ौज का इनखला किया जाए और जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन है वो बंद किया जाए। आप समझते हैं कि केपी से फ़ौज का इनखला जो है उसके नतीजे में वहाँ दहशतगर्दी में कमी होगी या ज़्यादती होगी? जिस तरीके से इस वक्त दहशतगर्दी बढ़ रही है, फौजी टीटीपी और इस पाकिस्तान ग्रुप जो है ये सारे वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। और जितना हमारा नुकसान हो रहा है हमारे ऑफिस ट्रुप्स का, उसके बाद सिविल आर्म फोर्सेस का, अवाम का, सिविलियंस का, तो इस सूरत में ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था कि हमें और ज्यादा जरूरत है कि हम और कोऑर्डिनेटेड, वेल प्लान्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें ताकि इनकी कमर तोड़ दें। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तैयार किया हुआ है कि हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करनी है, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे, लेकिन उसके साथ जो आपको इलीगल स्पेक्ट्रम है उसको खत्म करना है। एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर सारे यूज करने चाहिए, वो होने चाहिए। वो आप उसमें आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। फौज देखिए अपना काम कर रही है, फौज रोजाना शहादतें भी दे रही है। तकरीबन 200 के करीब रोजाना इंटेलिजेंस ऑपरेशन हो रहे हैं। और इसके साथ अब इसमें हाँ, जब लेकिन आप अब ये मुतालबा किया जा रहा है केपी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उनकी जमात की जानिब से, कि जो 245 के तहत फ़ौज केपी में बुलाई हुई है वो वापस भेज दी जाए और तो केपी से फ़ौज का इनखला हो जाए। अब सूरत हाल तो यहाँ है और उन्होंने 10 दिन में एक जिरगा बुलाने का ऐलान किया है केपी के वज़ीर आला ने, जिसमें ये तय किया जाएगा कि इस जिरगे में कि फ़ौज केपी में रखी जाए या ना रखी जाए। तो मैं और आप इस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है उस जिरगे में ये फैसला हो जाए कि फ़ौज केपी में ना रखी जाए, फिर क्या होगा? देखें, ये जरगा की बात नहीं है, ये पाकिस्तान में एक आइन है, एक कानून है। और प्रोविंशियल असेंबली के पीके में है और वहां पर कानून है, वहां पर बैठ के बात होनी चाहिए। आपने अवाम ने अपने नुमाइंदे जो है वो असेंबली में भेजे हैं। उन अवामी नुमाइंदों ने एक अपनी हुकूमत बनाई है और अपने चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट किया है। तो दे हैव टू डिसाइड। जरगा लोकल चीजों के लिए मैं आई एग्री, बट नॉट फॉर दिस थिंग। जहां पर प्रोविंशियल और नेशनल इश्यूज की बात आती है वहां आपके जरगे इस्तेमाल नहीं होते। इस वक्त जो मुल्की हालात है, जिस तरीके से इंडियन को जो मार के हक में एक बुरी तरह शिकस्त हुई है और वो अपने जख्म को अभी तक भुला नहीं सका, और अब वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए उसको वो इस्तेमाल करे। जो प्रॉक्सीज जाहिर है कि उसकी जो है फितना खारिज है, फितना हिंदुस्तान है, उसको वो इस्तेमाल करे, उसमें अभी शिद्दत भी आई हुई है। तो यू कैनट अफोर्ड इट। ये इशू जो है डसीन, ये फेडरल गवर्नमेंट लेवल तक के हैं। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में डिस्कस होती हैं, आपकी हाँ, लेकिन आइन के तहत तो फेडरल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट 245 ख़त्म कर सकती है और वो कह सकती है कि वापस चली जाए। ये इख्तियार तो सूबाई हुकूमत का है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पहले पीटी गवर्नमेंट ने एक उनको ये जितने फौजियों को बुला लिया था, और उसके बाद जो हाल हुआ और अभी तक चल रहा है, उसके उसके आफ्टर इफेक्ट्स हम अभी तक चल रहे हैं। तो अगर ये इनको फौज को बुलाते हैं और 2-3 हफ्ते में वहां पर इनफ्लक्स दोबारा आके बैठ जाता है, उसके बाद व्हाट विल हैपन? तो ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। आई थिंक अगर ऐसी बात होती है तो फिर सोचना चाहिए कि क्या ये चीफ मिनिस्टर का मेंटल लेवल तो ठीक है, क्या ये पाकिस्तान की नहीं, सोच रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर फ़ौज केपी से निकाल ली जाएगी तो वहाँ कुछ इलाके नो गो एरिया बन जाएंगे और टीटीपी उन पर कब्जा कर लेगी। 100% आपने पहले नहीं देखा, और वो उसके बाद फिर दोबारा जो आपने इतनी हमने शहादतें दी हैं अपने सिविल फोर्सेज की, फौजियों की, उसके बाद सिविलियंस की, क्या दोबारा हम उसके यही हम काम करते रहेंगे, या जो आपने कंट्रोल किया है उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है? प्रॉब्लम ये है कि जहां पर फौज जाके आप एरिया को क्लियर करते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद आप यहाँ पर रिहेबिलिटेशन करते हैं। दैट अमल इज नॉट गुड। वहां पर फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम आ जाता है कि वो आते हैं, वो आने के बाद वहां पर इसको दोबारा सेटल करते हैं, लोगों को वापस जो आईडीज होते हैं उनको वापस लेकर आते हैं।
जो इंटरनेट डिस्प्लेस पर्सन होते हैं उनको वापस लाया जाता है, और उनको लाने के बाद आप वहां पर सिचुएशन को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों, फिर सारे लोग वापस आए। जब आपने वहां पर फौज से क्लियर करवा लिया, होल्ड करवा लिया, और फिर उसको रिहेबिलिटेट नहीं किया, तो दीज आर द इश्यूज। प्रॉब्लम ये कि जो आपने पारा चनार में देख लिया कि पारा चनार के क्या हालात थे उस वक्त, और उसके बाद सीएम साहब चल पड़े आप 22 और 26 नवंबर के लिए वहां पे सामान खड़ाई करने के लिए। क्या हाल हुआ, इसके बजाय अगर वो उधर जाते, उन उस हालात को ठीक करते और फिर निकलते, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ी ही प्रॉब्लम है वहां पर। गवर्नेंस इज द बेसिक प्रॉब्लम। नहीं, पर तो आप ये बेशक गवर्नेंस देखें, गवर्नेंस इज एन इशू। हम दो सूबों में हमारे यहाँ दहशतगर्दी ज़्यादा है, बलूचिस्तान में और केपी में। हम देखते हैं बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तो फ़ौज के साथ ताउन करने के, फ़ौजी ऑपरेशन के हक़ में हर जगह साथ लेकर चलने को तैयार है। लेकिन हम ये देखते हैं कि केपी की जो गवर्नमेंट है वो फ़ौजी ऑपरेशन के हक़ में भी नहीं, और वहाँ जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है वो ये है कि फ़ौज को केपी से निकालो फिर अमन होगा। तो ये दो सिचुएशंस में फ़र्क है। एक जगह एक गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि फ़ौज के बगैर अमन मुमकिन नहीं है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का नैरेटिव है। एक केपी गवर्नमेंट का नैरेटिव है कि फ़ौज को निकालो फिर अमन होगा, फ़ौज के होते हुए अमन मुमकिन नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुझे यकीन है कि वहाँ के हमारे केपीके के हमारे पश्तून भाई बहुत मोहब्बे वतन हैं, उनकी सोच बहुत पाकिस्तानी है। जब वो जरगे में बैठेंगे और एक फैसला करेंगे, उसके बाद ये फैसला आएगा प्रोविंशियल कैबिनेट के अंदर। कैबिनेट के अंदर भी जो हमारे जो भी जितने भी लोग हैं, चाहे वो पीटीआई के किसी के भी हों, सबसे पहले वो पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की सालमियत की बात करेंगे, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री की बका की बात करेंगे, और देन दे विल रियलाइज, और आई एम श्योर कि इन्हीं में से 90% फैसला करेंगे नहीं, हमें फौज की जरूरत है। फौज को कि अपने जाने जाया करने की कोई बहुत शौक नहीं है, लेकिन जब एक कसम खाई हुई है कि पाकिस्तान की सलामती बका के लिए जहां जाना पड़ेगा, जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो देंगे, और वो कर रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, आई एम श्योर 90% के लिए कभी कामयाब नहीं होगा, चाहे वो लेके आ जाए, डिस्कस कर लें। ये आप बात बहुत आप दोनों बहुत सूबों में ऑप्टिमिस्टिक हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आपके There's something- ऑप्टिमिज्म के साथ नहीं है। मुझे तो ये फैसला होता नजर आ रहा है कि शायद फौजी इनखला की बात हो जाए, 245 ख़त्म करने की बात हो जाए, वहाँ जो एक सिविलियन एंड एड एक्ट है जिसके तहत फ़ौज को केपी में इख्तियारात हासिल हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट में स्टे कायम है, जिसके तहत फ़ौज केपी में ऑपरेशन कर रही है, उस स्टे को ख़त्म कराने के लिए केपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दे। मुझे तो ग्राउंड रियलिटीज इस तरफ जाती नज़र आ रही हैं। मैं आपके ऑप्टिमिज्म के साथ नहीं हूँ। नहीं नहीं, देखिए मुजम्मिल साहब, किसी हालत में भी सुप्रीम कोर्ट इसको ऑनर नहीं करेगा, स्टे इस ख़त्म स्टे नहीं को करेगा। किसी हालत में स्टे वकेट नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान is also responsible for the safety and security of the territorial boundaries of Pakistan. पर अगर केपी गवर्नमेंट अपनी दरखास्त ही विड्रॉ कर लेती है तो स्टे इन्फ्रेक्चर्स हो जाएगा। वो कह देंगे कि हम स्टे तो केपी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है ना, तो वो वापस ले लेंगे। केपी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, लेकिन केपी गवर्नमेंट के अंदर ही आप देखेंगे कि वही लोग इसको स्टे वापस नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे, दे नो कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द पीपल ऑफ केपीके। पश्तून भाइयों के साथ हमारे क्या होना है, क्या जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके साथ क्या होना है, किस तरीके से वहां पर। बट इस वक्त एक और भी मैं बता दूं कि अफगान गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काफी हद तक अब चेंज हो गई है। उन्होंने फौजियों को डिसआर्म करना शुरू कर दिया, उन्होंने इनको गजनी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अफगान जो थे नेशनल, जो आर्म्स होके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे फौजियों के साथ, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिए। काफी चेंजेस आ रही हैं, तो मेरे ख्याल में अभी काफी उम्मीद है कि ये चीजें नहीं की जाएंगी, और इसमें नहीं, पर फेडरल चूंकि उन्होंने वहाँ सख्ती शुरू कर दी है, लिहाजा हम एकदम उनका इन्फ्लेक्स देख रहे हैं। हम बन्नू में देख रहे हैं कि कोई 200-250 इकट्ठे दाखिल हुए हैं, हम तीरा में देख रहे हैं कि उनकी एक बड़ी तादाद। हमें एक उनका इन्फ्लेक्स भी तो नज़र आया है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान उनको वहाँ से गजनी शिफ्ट करता है तो वो गजनी जाने की बजाय इधर हमारे फाटा एरियाज में आकर कार्रवाइयाँ तेज़ हो गई हैं, लड़ाई बढ़ गई है, ड्रोन्स का यूज़ है, क्वाडकॉप्टर्स का यूज़ है, अमेरिकन असले का यूज़ है, एक बाकायदा लड़ाई की सूरत हाल बन गई है।
देखिए मुजम्मल साहब, इसमें बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक इनकी प्रॉपर तरीके से टीम जानी चाहिए केपी के गवर्नमेंट, केपी के इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दे शुड गो एंड टेल देम ऑल द ग्राउंड रियलिटीज। उनको बताएं, ब्रीफ करें। अगर उन्होंने कह दिया डजंट मीन कि हाँ वी कीप क्वाइट। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से पूरी सेक्रेटरी, मिनिस्टर इंटीरियर, सेक्रेटरी इंटीरियर, दे शुड गो देयर अलॉन्ग द डिफेंस, जो मिनिस्ट्री वो की तो तरफ से उनको लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि इवन ये देन नहीं हाउ दे नहीं, विल हाँ, कॉपरेट। मुजम्मल साहब ये सुनने की तैयार हो ना हो, दे मस्ट गो लास्ट दिस एफर्ट, वहां जाके उनको बताएं कि इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, एंड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज द चीफ पर मिनिस्टर ऑफ एक नैरेटिव ये भी तो है ना कि जो अमन मार्च हो रहे हैं वहां पर, वो भी तो फौजी इनखला की बात कर रहे हैं। देखें, ये अमन मार्च सिर्फ उन लोगों के हैं जो ये सब क्रिएट कर रहे हैं, खुद करवा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से, जब बाकी लोगों से पूछे, अब तो वहाँ के लोग बल्कि सपोर्ट करते हैं। जब ऑपरेशन होते हैं तो ये फौजी छुपते हैं तो उनको आगे फौज की मदद करते हैं, बताते हैं कि ये देखें यहाँ छुपे हुए हैं, और उनके खिलाफ असला उठा के उनके खिलाफ फौज से लड़ते हैं। ये भी यहाँ पर शुरू हो गया। सो इसके लिए हमें जाके जरूर, ये आपकी कोई, ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। दे शुड गो हैव अ वेरी हाई लेवल मीटिंग, वहां जाके पूरी तैयारी करके जाएं, इसके इम्प्लीकेशन बताएं, इसके बताएं कि देन लेटर ऑन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कितनी और नुकसान होगा। ये सारी प्लस माइनस बताए जाएंगे तो आई एम गारंटी यू कि पीपल विल अंडरस्टैंड जब इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो एक तो, और बलूचिस्तान पर आप क्या कहते हैं? वहाँ कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है। जितना हमारा फौजी लॉस बलूचिस्तान में हो रहा है, जितने हमारे जो फौजियों की जानें बलूचिस्तान में जा रही हैं टारगेट किलिंग में, आईईडी ब्लास्ट में, ऐसा लगता है हमारे पास कोई हल नहीं है वहाँ पर। ऑल्दो कि बलूचिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट का हल है। सपोर्ट भी है। देखें मुजम्मल साहब, बिल्कुल हल है। आप मुझे ये बताइए, हमने कितनी बड़ी टीम हमारी फेडरल गवर्नमेंट की 1 महीना बैठी है वहां जाके। वहां की पॉलिटिकल नेशनल पार्टी जो हैं, जो मॉडरेट पार्टी हैं, उनकी रिजर्वेशन हमने सुनी है। उनसे हमने पूछा कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने सोशो इकोनॉमिक पैकेज के लिए किससे बात की है, क्या उनको जो उनसे सुनी है। उसके बाद नंबर 3, हमने उनको कौन सी वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी वो हमने की जहाँ वो चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमने ये वहाँ पर आपने देखा कि इस दफ़ा इलेक्शन में सारे जितने वहाँ पर जो मेन नेशनल पार्टी के लीडर्स थे, उनकी वो इलेक्शन में हार गए। उनकी जगह पर वो लोग जीते जो वहाँ के रहने वाले नहीं थे। तो आप जब तक इन लोगों को मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर आएंगे, आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, आप उनको एक मैंडेट नहीं देंगे, आप उनको असेंबली में नहीं लेकर आएंगे, तो कैसे चलेगा। वो तो इंडिया का बड़ा काम आसान करते हैं। देखें, एक जवान बच्चा, उसके माँ बाप बूढ़े हैं, बहन की शादी करनी है, छोटे भाई की तालीम है, जॉब नहीं है, भूखा मर रहा है, और उसके बाद वहाँ इंडियन आते हैं, रॉ के एजेंट्स आते हैं, हॉस्टाइल एजेंसीज के, कहते हैं ये लोग 20,000 रुपया लो, फलां धमाका कर दो, फलां को मार दो, कर देते हैं। दिस इज द इशू। अब आप मुझे बताइए, जहाँ पर जमीन है, एक इंसान को बहुत ज्यादा जमीन है, वहाँ पानी नहीं है, आप कलेक्टिव को सोलर लगा दें, जिसके बाद मवेशी पालने की जगह और वैसे नहीं है, उसको कुछ मवेशी दे दें, उनको आप बिजी करें इकोनॉमिकली। आप यंगस्टर्स को जाके वो देखें, फिर आप डेवलपमेंट, फौज सारी डेवलपमेंट कर रही है, जितना पैसा मिलता है आप सारा खा जाते हैं वहाँ पर। वो आपके जितने ये बडेरे हैं, आपके मलक हैं और सरदार हैं, आप आपने रोड डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्री लगाएं, हेल्थ फैसिलिटी दें, सब बात बनेगी ना। स्कूल आपने होने कुछ चाहिए किया तो है अच्छे, नहीं। उन लोगों की महरूमियों को खत्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ये 3-4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाई, बिल्कुल और ठीक। फिर वो जो मॉडर्न लोग हैं, कुछ लोग इनमें से, उनको अप्रोच करें। ट्रू। आप सिर्फ, फौज तो अपना काम करती रहेगी, फौज तो डेवलपमेंट भी कर रही है, लड़ाई भी कर रही है, बट लेकिन गवर्नमेंट अपने लेवल पे उस तरह से इकदाम नहीं